सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आपके सामने फिर से प्रस्तुत है कुछ और उपाय लेकर, जिनका वर्णन आज हम आपको कर रहे हैं। तो आज के उपायों, आज के पत्रों के बारे में क्या है और क्या लिखा था, और गुरुजी ने कथा में क्या पढ़कर बताया और पत्रों में क्या लिखा था, कैसे भोले बाबा पर उनको विश्वास हुआ, किस प्रकार से उनको वंश की वृद्धि, संतान की प्राप्ति हुई। तो चलिए सबसे पहले पत्र का वर्णन हम करते हैं, जो गुरुजी की कथा से ही हमने पढ़ा है। पिछले वर्ष की कथाओं का ये पत्र है, और इस वर्ष की कथा में यदि कोई नया पत्र आएगा उसकी भी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त हो, आपको विश्वास हो। जो गुरुजी उपाय बताते हैं, यदि नियम से लगन से कोई उपाय करता है तो आपको निश्चित रूप से वो प्राप्त होता है। हो सकता है शिव जी थोड़ा सा समय लगा दे आपको वो चीज़ देने में, लेकिन शिव ज़रूर देते हैं। बस विश्वास शिव पर करके रखें। तो चलिए इसी विश्वास का फल जो एक माता को प्राप्त हुआ, वो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो माता ने बताया कि गुरुजी, पिछले 25 वर्षों से मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई थी। 23 वर्षों से अधिक निकल गया, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। कई प्रयास किए मैंने, और यहाँ तक कि हर एक जगह पे जाके आई। सबसे पहला प्रयास डॉक्टर के पास ही जाकर किया था हमने। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाकर जो भी डॉक्टर ने हमको बताया कि आपको ये दवाई खानी है, ये जाँचें करानी है, वो सभी जाँचें और दवाई हमने खाई, जाँचें कराई। डॉक्टर के अनुसार हमने सारे कार्य किए, सारी दवाई खाई, सारी जाँचें कराई, सब किया। बहुत 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 प्रयास किया गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास किया। एक नियम, एक भी दवाई मैंने मिस नहीं करी। सारे नियम, दवाई उपाय करने के बाद में हम थक गए, हम हार गए। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आपकी संतान नहीं हो सकती। इतने सालों तक लगातार प्रयास करने के बाद में जब संतान ना हो तो दुख होता है गुरुजी। इसके बाद में संतान नहीं हो पाई, तो हम आए शिव महापुराण की कथा में। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी आपने कई बार कई उपाय बताए हैं, और आपने एक उपाय बताया था, जो उपाय बताया था, एक चावल का दाना और एक लोटा जल। आपने कहा था कि जो भी माताएं बहनें संतान प्राप्ति कराना चाहती है, वंश वृद्धि कराना चाहती है, उन माताओं बहनों को भगवान शंकर के शिवलिंग में माता पार्वती का हस्तकमल होता है। आप सभी जानते हैं, जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, वो माता पार्वती का हस्तकमल है। अब इस हस्तकमल पर गुरुजी ने कहा, आप जिस दिशा में खड़े हो उसके विपरीत दिशा में एक चावल का दाना अपनी कामना करके समर्पित करो। कहाँ पर? विपरीत दिशा में। जैसे कि आप दक्षिण दिशा में खड़े हो तो उसके लिए हो गई दिशा उत्तर की। तो आप जैसे दक्षिण दिशा में खड़े हो तो उनके लिए दिशा हो जाएगी उत्तर की। तो यहाँ उनको चावल का दाना समर्पित करना है। यदि कोई भगवान शंकर के सम्मुख में से जल समर्पित कर रहा है तो उन्हें यहाँ चावल का दाना समर्पित करना है। यदि कोई पूर्व से समर्पित कर रहा है तो उनको यहाँ पर चावल का दाना समर्पित करो। यदि कोई पश्चिम से कर रहा है तो इस शिवलिंग के बिल्कुल विपरीत यहाँ पर उनको अक्षत यानी कि चावल का दाना समर्पित करना है। और ये दाना समर्पित करना है इनको जल समर्पित करने के बाद। तो गुरुजी ने कहा कि आपको तुमरुका जी के नाम से। तुमरुका जी कौन है? तुमरुका जी देव ऋषि नारद के मित्र हैं, और उन्हीं की तरह अपने हाथ में वीणा रखते हैं, और 24 आवर्स 24 घंटे शिव महापुराण की कथा वाचते हैं। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो तुमरुका जी के नाम से सबसे पहले तो एक कलश जल समर्पित करो तुमरुका जी के नाम से। बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना, ज़्यादा तेज नहीं, केवल बिल्कुल धीरे 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 समर्पित करो जल। इतना धीरे कि एक पतली सी धार जल की बन जाए। जब आप पूरा जल समर्पित कर दो, इसके बाद में एक चावल का दाना अपने हाथ में रखो। हथेली पर अपने हाथ में चावल का दाना रखकर उस चावल के दाने के ऊपर, चावल के दाने को देखते हुए आपकी कामना बोलो। कामना बोल के वो चावल का दाना माता पार्वती के हस्तकमल पर, जैसा कि अभी बताया, विपरीत दिशा में समर्पित करो। इस प्रकार से विपरीत दिशा में समर्पित करो। तो इस प्रकार से हमने विपरीत दिशा में वो चावल का दाना समर्पित करा, जल समर्पित करने के बाद। इसके साथ गुरुजी आपने बताया था सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय, जो कि हमने भी किया था, और एक ही उपाय में हमारा उपाय सफल हुआ सफ़ेद आंकड़े की जड़ का, और हमें वंश की वृद्धि हुई और हमें पुत्री प्राप्ति हुई। 25 वर्षों बाद पुत्री की प्राप्ति हुई। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे माँ बनने का अवसर मिला। 25 वर्षों बाद मेरी झोली भरी। अगला जो पत्र आया था, उसमें एक माता ने बताया कि गुरुजी,
15 वर्षों से मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। यदि आप सभी पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। अगला जो पत्र था जिसमें बताया माता ने कि 15 वर्षों से मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। हर जगह दिखाने के बाद हमने आस छोड़ दी। और जब जिस माता को, जिस बहन को संतान प्राप्त नहीं होती, वंश की वृद्धि नहीं होती या वो माँ नहीं बनती, तो लोग उन्हें ताने और अपशब्द बहुत बोलते हैं। तो गुरुजी, मैंने बहुत अपशब्द सुने हैं, ताने भी सुने हैं लोगों के। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बहुत आड़ा टेढ़ा सुना, बहुत अपशब्द सुने लोगों के, पर मुझे बाबा पर भरोसा था। मुझे आपकी कथा के बारे में जानने को मिला और आपकी कथा में आपने बताया कि चाहे कोई उपाय करो ना करो, लेकिन शिव जी पर एक कलश जल जरूर समर्पित करो। बाबा भोलेनाथ पे एक कलश जल जरूर समर्पित करो प्रतिदिन। हो सकता है कि जल समर्पित करने से शिव आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दे। तो मैं प्रतिदिन जल समर्पित कर दी। इसके बाद गुरुजी मुझे ज्ञात हुआ सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से मैंने अपनी कमर में बांधी और पीपल के पत्ते का उपाय भी किया, पर पहली बार में मेरा ये उपाय असफल हो गया। दूसरी बार मैंने फिर से जड़ बांधी, मेरा उपाय फिर से असफल हो गया। तीसरी बार मैंने फिर से विश्वास करके इस जड़ को बांधा। जैसा कि आप कहते हो एक बार उपाय असफल हो, कोई बात नहीं, प्रयास दोबारा करो। ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में हाथ डालते हैं, कोई कार्य शुरू करते हैं, वो पहली बार में असफल हो जाता है, तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो। तो मैंने शिव पे विश्वास करके तीसरी बार प्रयास करा सफ़ेद आंकड़े की जड़ का, और इस बार मेरा प्रयास सफल रहा और मुझे 15 वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई। तो ये थे 2 पत्र। आप भी इसी प्रकार से बाबा पे विश्वास रखें, जो उपाय बताते हैं वो एक बार ज़रूर करें। बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।